Hello everyone, this is a yearly reading for Virgo, Sun, Moon and Rising. थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग है ये मेरे पास अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड्स हैं। मैं ये कार्ड्स पहले यूज़ करूँगी ये देखने के लिए कि थीम्स क्या हैं इस साल के। और पहला कार्ड जो है वो फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए होगा, फ्रॉम जनवरी टिल अप्रैल। फिर सेकंड कार्ड होगा फ्रॉम मई टू अगस्त। और थर्ड जो है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होगा। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो पूरे साल का एक ओवरव्यू होगा। ओके जी, सो इसके बाद इस थीम निकालने के बाद फिर जो रेगुलर मेरा राइडर फेट टैरो डेक है उससे जो है वो फर्दर क्लैरिफिकेशन की जाएगी। ओके जी, फर्स्ट कार्ड निकालते हैं फॉर वर्गो, सन, मून एंड राइजिंग फॉर द फर्स्ट मोन मंथ ऑफ 2020 प्लीज। न्यू मून, नई बिगिनिंग है कुछ। सेकेंड कार्ड विल बी फॉर मई टू अगस्त। समर सोल्स्टिस, और थर्ड कार्ड होगा लास्ट 4 मंथ्स के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। वोल्केनो। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो क्लाउड है। ओके जी, क्लाउड के बारे में जो डेक के साथ जो है एक बुक आती है उसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एसोसिएशन दी हुई है। लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि क्लाउड और शेप शिफ्टिंग का मुझे ये महसूस होता है कि ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पहले से मौजूद जो कि इन्वायरमेंट होता है उसमें चेंज ले आती है। क्लाउड्स जो हैं वो टैरो में मोस्टली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, इंफॉर्मेशन को डिपेक्ट करते हैं। तो मुझे भी ये महसूस होता है कि शेप शिफ्टिंग, क्लाउड्स की जो शेप शिफ्टिंग है वो ये कि इंफॉर्मेशन के आने से लोग, इवेंट्स, सिचुएशंस जो हैं उनके फेसेस में चेंज आ जाता है। लेकिन इसको देखते हैं फर्दर टैरो डेक जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन करता है। अच्छा जी, फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए न्यू मून का कार्ड है जो कि नई बिगनिंग है, इसको प्रॉमिस किया है। ये बिगनिंग रिलेशनशिप में भी हो सकती है, ये बिगनिंग किसी जॉब में, बिजनेस वेंचर में भी हो सकती है। लेकिन ये कि फ्रॉम द वेरी अर्लीस्ट टाइम ऑफ द 2020 विर्गोस के लिए एक नया स्टार्ट जो है वो नज़र आ रहा है। मिडिल पार्ट जो है मई, जून, जुलाई, अगस्त समर का टाइम है। समर सोल्स्टिस का ही कार्ड निकला है। जो भी कुछ यहाँ स्टार्ट हुआ था वो अपने फुल ब्लूम पे है, ब्लॉसमिंग है। और हैप्पीनेस का कार्ड है ये, बेसिकली टैरो में सन का कार्ड है। थर्ड कार्ड जो है वो वोल्केनो है। ये मेरा ख्याल है ये एस ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादा बेहतर इसकी डिपिक्शन हो सकती है। पैशनेट रिलेशनशिप का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। और एक वॉल्केनो की तरह जो कि इरप्शन है, जो कि फायरी है, पैशनेट है। और इस तरह से अब हम इस तरह करते हैं कि फ़र्दर इसको डेक्स जो ये वाला जो रेगुलर डेक है, यहाँ पे भी टैरो में भी टावर का कार्ड नज़र आया है जो कि बिल्कुल
वॉल्केनो का ही सिलसिला नज़र आ रहा है। लेट्स सी के क्या इंफॉर्मेशन फर्दर हमें मिलती है फॉर वर्गोस। जी, सबसे पहले हम क्लाउड्स के लिए कार्ड निकालेंगे। जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत स्टेबल हैप्पी फैमिली, कोई भी ऐसी चीज़ जो पिछले 10 सालों से चल रही थी, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, फैमिली है इन्वॉल्व, लॉयल्टी है, उसके बारे में बात करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये अर्थ साइन जो है का कार्ड है। ये कोई और अर्थ साइन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये वर्गो जो हैं वो किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हों। मदरली, बहुत क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की नेचर बहुत मदरली होती है, नर्चरिंग होती है, केयरिंग होती है। ये अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के लिए बारीक बीन होती है और जो जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, जैसे वर्गो की आदत है जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनको भी नोटिस करती है। और ये जो है ये शायद आपकी ज़िंदगी से जा रहा है कोई, या कुछ कम्युनिकेशन में कुछ मसला आ रहा है, या आपने डिसाइड किया है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना है, या ये कुछ इसी किस्म की सिचुएशन है जो कि एंड ऑफ 2020 जो है वो डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। ओके जी, कोई नया जो है वो लगता ये है कि वर्गोस जो हैं वो पिछले किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करके किसी नए रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स जो है ये और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टेबल फाइनेंसिस को भी शो करता है। ये भी शो करता है कि ख़ासतौर पर टेन ऑफ पेंटिकल्स जो है ये भी शो करता है कि आपको जो इनहेरिटेंस है वो शायद मिल रही है। ओके जी, अब हम कार्ड्स निकालेंगे फॉर द न्यू मून। Ace of Pentacles, new beginning, very solid, stable, tangible offer to start a new life. King of Pentacles, King of Pentacles, Queen of Pentacles एक कपल है, ठीक है। आपको कोई शादी की ऑफ़र भी आती हुई नज़र आ रही है। ओके जी, और थर्ड कार्ड जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये ऑफ़र जो है ये आपको इस 5 ऑफ पेंटिकल की स्टेट से निकाल देगी। ये फाइनेंशली भी हो सकता है कि आपकी फाइनेंसेस जो हैं वो स्टेबल ना हों और आप अपने आप को लोअर साइड पे फील कर रहे हो फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी हो सकता है कि आप इमोशनली अपने आप को आउटकास्टेड या लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग इमोशनली भी हो सकती है। ये ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस कार्ड्स। ओके जी, सेकंड है समर सॉलिस्टिस। इसके लिए हम 3 कार्ड निकालेंगे अब। डेथ,
एक बड़ी किस्म की चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, ये फेज़ जो है आपका ये ख़त्म हो रहा है विद दिस डेथ कार्ड, और आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की लोनलीनेस, कोल्डनेस, सैडनेस में से निकल के 4 ऑफ वॉन्ड्स की हैप्पीनेस, ग्रोथ, मैरिज में एंटर हो रहे हैं। और ये चीज़ जो है, ये इसकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। थर्ड कार्ड जो है वो वोल्केनो का कार्ड है। इसके बारे में मुझे कुछ डाउट है कि ये किस तरह से टर्न अप होगा, इसलिए कार्ड्स भी जो है वो आज उड़ते फिर रहे हैं यहाँ वहाँ। वोल्केनो के लिए कार्ड्स निकालते हैं, एक्सप्लेनेटरी कार्ड्स। मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स। एक तो जी विश ग्रांटेड का कार्ड है, ठीक है। दूसरा ये कि ये जो हो रहा है, एक तो ये हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो, ठीक है, और दूसरी ये बात हो सकती है कि आपने ये जो सब हुआ है, या आपकी ज़िंदगी में मतलब 2020 के एंड तक जो भी कुछ आपके सामने आएगा, वो उसकी मैनिफेस्टेशन आपने ख़ुद की हुई है, ठीक है। ये जो सब रिलेशनशिप बिल्ट अप हुआ है, इसकी मैनिफेस्टेशन आपने ख़ुद की हुई है। शायद ये शख्स जो आपकी ज़िंदगी में आया है, इसको भी आपने ही मैनिफेस्ट किया हुआ था। और एंड ऑफ द ईयर वो जो चीज़ है, वो जो आपकी मैनिफेस्टेशन थी, वो आपको ग्रांट कर दी गई है। विश ग्रांटेड का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। कंप्लीट हैप्पीनेस है इसके अंदर, और सेटिस्फैक्शन है इसके अंदर, इस कार्ड के अंदर। सो ये साल जो है ये विर्गोस के लिए काफ़ी फ्रूटफुल नज़र आ रहा है, जो कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर से एक जो रिलेशनशिप जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ऑफ द ईयर जाके वो कम्प्लीटली उसको मतलब वो अचीवेबल है 2020 के अंदर। और जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि एंड ऑफ द ईयर जो है वो एक हैप्पी स्टेबल फैमिली जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी विर्गोस के लिए। ओके विर्गो, ये आपकी रीडिंग, ओवरव्यू रीडिंग थी फॉर 2020। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय रीडिंग्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और मैं जनवरी की रीडिंग के साथ जल्द से जल्द दोबारा आने की कोशिश करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।